सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का चैप्टर इकोनॉमिक डेटा के ऊपर है। ये एक छोटा सा वीडियो है बट इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं और बहुत ही सिंपल लेवल के सवाल आते हैं यहाँ से। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा उतना कर लेना। इस चैप्टर से उतना टॉपिक, उतना जो कवरेज मैं कराऊंगा उतना काफ़ी है। ये कर रहे हैं हम इंडिया ईयर बुक की समरी से, क्योंकि इंडिया ईयर बुक जो अपने आप में वो बहुत बड़ी किताब है, तो उस किताब को ना तो लास्ट टाइम पे करना फिजिबल है, ना तो पॉसिबल है, और रिवीजन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो वी हैव मेड दिस समरी एंड फ्रॉम दिस वी आर डूइंग नाउ। एक और बात, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कंटेंट थोड़ा सा और अच्छा कहाँ से रिवाइज करें, देन दिस इज द बुक। इस बुक को आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक को में आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। कमिंग नेक्स्ट, आज का जो चैप्टर है दैट इज ऑन द बेसिक इकोनॉमिक डेटा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर कितने दिन में या फिर कितने चैप्टर्स या फिर कितने लेक्चर्स में ये पूरा इंडिया ईयर बुक ख़त्म कराया जाएगा। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। सी, अभी मुझे जितना भी टाइम मिल पा रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट सो दैट मैं आपको टाइमली दे पाऊँ। इतना ज़रूर है कि जो भी वीडियोज़ हैं विद इन द अप्रैल, ये सारे ही वीडियोज़ मैं कवर करा दूंगा। अप्रैल से ये मे नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम अभी लगभग एक चैप्टर एक दिन में आ रहा है एंड फिर लास्ट टाइम पे हम दो चैप्टर्स भी उसे कवर कर लेंगे विद इन द अप्रैल इटसेल्फ। इट विल बी एंड एज ऑफ नाउ, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ। सो आप बस एक एक घंटे या आधे घंटे जो भी चैप्टर पे जा रहा है वो करते चलिए, आपका ये कवरेज होता चला जाएगा। मे में आप इसको आराम से रिवाइज कर पाएंगे। यू विल बी हैविंग द सफिशिएंट टाइम। आते हैं बेसिक इकोनॉमिक डेटा के ऊपर। तो हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर ही लिया है। Coming next is the chapter number 7. So we are now here. Wait a second. So this is the chapter number 7. यहाँ पे देखो बेसिकली इकोनॉमिक डेटा के ऊपर ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया के इकोनॉमिक डेटा देनी है तो वी डू हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में आफ्टर मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक बात समझना, अगर देश की इकोनॉमी को समझना है तो वी शुड हैव अ प्रॉपर मिनिस्ट्री। देश में क्या चल रहा है उस चीज़ की स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर मिनिस्ट्री रहती है, तो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड हो पाती हैं। इसी चीज़ के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है। नाम से ही क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स जो भी इंडिया की स्टैटिस्टिक्स होगी वो देती होगी। कैसी स्टैटिस्टिक्स? जैसे कि हमारी जीडीपी क्या है, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम क्या है, जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एटसेट्रा। या फिर हाउ द प्रोग्राम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि वहाँ पे भी पैसा वगैरह जा रहा है, जैसे कि एमपी लैट्स वगैरह, तो ये उस पर डेटा देती है। तो आपको ज़्यादातर डेटा जितना भी इधर उधर का है वो सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा। एंड दैट इज़ वाई दिस, इनकी जो समरी आती है या फिर कह लीजिए कि जो लास्ट एक साल के बाद जो वो पूरे रिलीज करते हैं डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवेज, कमिंग नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे। So this is the nodal agency for planned and organized development of statistical system, नाम से ही क्लियर है। And there is the coordination of statistical activities among the government of India, state government and union territories and international agencies। ये दो मेन इसके काम हैं। स्ट्रक्चर इसकी एक स्टैटिस्टिक्स विंग है जो स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेगा, देन इसकी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, एंड देन दे हैव नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दिस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक्ट 1959। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर कर लेते हैं। सो वी डू हैव अ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। व्हाट इज दिस नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? नाउ दिस वाज सेट अप इन 2005, कंस्टिट्यूटेड इन 2006। ये किसकी कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे बना है? दैट इज द रंगाराजन कमीशन। ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस कमीशन के चेयरमैन, ही इज एक्चुअली अ पार्ट टाइम चेयरमैन। इसके 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, दे आर बिलोंग टू द स्पेशलाइज्ड फील्ड। इवन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नीति आयोग, ही इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नाम वैसे यूपीएससी नहीं पूछता है, पहले पूछता था, कब वो पलट के आ जाए नहीं बता कह सकते हैं। सो इतने बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। एंड द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ही इज द सेक्रेटरी टू कमीशन ऑल्सो। देन यू हैव द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
Now, National Statistical Office, he coordinates the statistical activities and develop the standards. His function includes, ये important है, ये बहुत ज़्यादा important है, ये ध्यान रखना, compilation of national accounts. Now, what is the national accounts? Now, national accounts का मतलब होता है, now this is the set of, you can say the systematic set of economic records which measures the country's overall economic activity over a specific period. और ये period क्या होता है? Usually एक साल का होता है, या क्वार्टर का होता है, या मंथ का होता है. तो इससे आप आंसर कर पाते हैं, जैसे कि कितनी इनकम कंट्री ने जनरेट की, कितना आउटपुट इकोनॉमी ने प्रोड्यूस किया, कैसे लोगों ने खर्च किया, इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है. देन देयर इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. देन देयर इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये रिलीज करता है रूरल अर्बन कंबाइंड. देन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जेंडर स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है. एनर्जी सोशल एंड एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है. नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को रिलीज करता है. सवाल सिंपल सा आएगा कि कौन रिलीज करता है इसे. देन यू हैव द नेशनल अकाउंट्स. नाउ दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स जीडीपी, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेविंग, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर ट्रांजैक्शंस. पब्लिकेशंस जो ये रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स. This release annual and quarterly GDP estimates and this publish this supply and use table annually. Now what is this supply and use table? ये टर्म तो आप पढ़ते हैं बट कई बार हम नहीं ध्यान देते. देखो सप्लाई एंड यूज टेबल ये नेशनल अकाउंट्स का एक पार्ट है जो बताता है कि आपकी जो गुड्स हैं और जो आपकी सर्विसेज हैं ये आ कहाँ से रही हैं. तो बेसिकली फ्रॉम वेयर द सप्लाई इज कमिंग एंड ये यूज कैसे हो रही हैं. हाउ द गुड्स आर बीइंग यूज्ड. लाइक इंटरमीडिएट में यूज हो रही है, फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज हो रही है, किस तरह से ये गुड्स एंड सर्विसेज यूज हो रही हैं. सो ये इंश्योर करता है दैट देयर इज द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल यूज इन द इकोनॉमी. तो इसको प्रॉपर स्टडी करता है. ठीक है. देन यू हैव द इन्फ्लेशन एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. द इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये कंपाइल किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ये कवर करता है रूरल अर्बन एंड कंबाइंड. इसका बेस ईयर है 2012 एंड दिस इज यूज्ड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, वेव डिटर्मिनेशन एंड इंडेक्सेशन. तो ये छोटी छोटी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिस पे सवाल बन जाएंगे. देन डेटा कवरेज ऑल इंडिया एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे. सीपीआई पे आते हैं, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पे आ जाते हैं. एक सवाल तो ये बन जाता है कि कौन रिलीज करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया. एक सवाल ये भी बन जाता है कभी कभी कि ये मंथली रिलीज करते हैं, क्वार्टरली रिलीज करते हैं या फिर ईयरली रिलीज करते हैं. बहुत बस इतने ही सवाल बनेंगे. तो दिस इज रिलीज्ड मंथली एंड दिस इज बेस्ड ऑन द 10 सब ग्रुप्स. इसके सब ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए. सीरियल्स, मीट एंड फिश, एग, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, शुगर, स्पाइसेस. दैट्स इट. इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है जानने के लिए. अपडेट. Now, there is the base revision in the progress using household consumption expenditure survey. Aim is to reflect the changing consumption patterns and methodological improvement. International comparison करना है हमें. So there is the Global Statistical Initiative under the United Nations Statistical Division. So इसकी जो implementation agency है that is the World Bank. देखो अब ये चीज़ समझना क्यों ये शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने लिखा ही उतना है जितना यूपीएससी सवाल बनाता है. एक्स्ट्रा दिया ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं और उस पर सवाल नहीं बनते. तो जिस पे सवाल बनते हैं वो हमने इंक्लूड कर रखा है ताकि आप इधर उधर ना भटकें. सो वर्ल्ड बैंक इज द ग्लोबल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द रीजनल एजेंसी फॉर द एशिया पैसिफिक एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज द नोडल एजेंसी फॉर इंडिया. तो ये बेसिकली बता रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है. फिर वर्ल्ड लेवल से आप ऑब्वियसली बात, इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया, तो एशिया पैसिफिक में कैसे वो इससे इंप्लीमेंट किया जा रहा है. एंड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया. तो ये स्टेप बाय स्टेप है, लेवल वाइज. देन पर्पस सिंपल, टू कंपेयर द जीडीपी अक्रॉस कंट्रीज यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी. तो रिजल्ट इसका 2021 वाले का रिजल्ट यही था कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली विच इज पीपीपी बेस्ड जीडीपी एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन. स्टेटस इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम इन प्रोग्रेस. देन यू हैव द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. So this is combined by the National Statistical Office, compiled by National Statistical Office. इस पे सवाल बन जाते हैं. हर 28 तारीख को ये रिलीज किया जाता है एज क्विक एस्टिमेट्स. So this follows the International Monetary Fund special data
डिसमिशन स्टैंडर्ड्स, क्लासिफिकेशन आप इसे सेक्टर वाइज कर सकते हैं। यू हैव द माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज बेस्ड भी कर सकते हैं। एंड आई होप ये सब आपने अपने इकोनॉमी में पढ़ रखा होगा, जो भी नोट्स आपने फॉलो किए हैं। प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। आई होप कि आपने जो भी टर्म्स ये आ रहे हैं ना, ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी, इसका मतलब आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ रखी है। ये बस एक तरीके से उसका रिवीजन है। आपने अगर अपनी इकोनॉमी अच्छे से कर रखी है तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, देन देयर इज द प्रॉब्लम इन योर स्टडी, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। देन यू हैव द एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, सो वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यही इसे रिलीज करती है। पब्लिकेशन इज कॉल्ड इनवी स्टैट्स इंडिया। सो दिस इज द एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स एनुअल, तो ये एनुअली रिलीज की जाती है। दिस इज बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स बाय यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन। Then you have the multi-domain statistics. Now, Ministry of Statistics and Program Implementation, ये क्या करती है? Now this coordinates statistics in gender, population, food security, health, education. क्योंकि अगर इसका डेटा आप अलग अलग रिलीज करेंगे तो आप कभी उसको प्रॉपरली ठीक से वैसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। These things are interlinked somehow. So ये इनके स्टैटिस्टिक्स को कोऑर्डिनेट करती है। So key publication includes Women and Men in India, that is annually released. So this is the gender disaggregated data on health, literacy, education, economic participation, decision making, empowerment challenges. International role भी है इसका, that it coordinates the statistical activity for Brazil, Russia, India, China, South Africa. This is the member of interagency and expert group on gender statistics. क्या है ये? Now this is the international group. This works to improve the availability, quality and comparability of gender statistics worldwide. तो ये कंट्रीज को सपोर्ट करता है दैट दे कलेक्ट बेटर डेटा अबाउट women and men and they help the government to design fair and effective policies. Then you have the sustainable development goals. Sustainable development goals दिया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015। और मैं आपको बता दूं, आपको ये 17 सस्टेनेबल गोल्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। ये इस पे सवाल कभी भी बन सकता है। तो SDG 1 इज व्हाट? नो पॉवर्टी। SDG 2 इज व्हाट? जीरो हंगर। SDG 3 इज व्हाट? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 4 इज व्हाट? क्वालिटी एजुकेशन। SDG 5 इज व्हाट? जेंडर इक्वालिटी। SDG 6 इज व्हाट? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 7 इज व्हाट? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 8 इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 9 इज industry, innovation and infrastructure. SDG 10 is reduced inequalities. SDG 11 is sustainable cities and communities. SDG 12 is responsible consumption and production. SDG 13 is climate action. SDG 14 is life below water. SDG 15 is life on land. SDG 16 is peace, justice and strong institutions. SDG 17 is partnership for the goals. सो डॉक्यूमेंट इसका यही है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड ये SDGs ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स टू। सो इट कंटेन्स 16 डेवलपमेंट गोल्स एंड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड 169 टारगेट्स। नाउ दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 2016। तो नेचर सिंपल सा है, नेचर नहीं पूछेगा, बट इट इंडिकेट सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। दिस इज यूनिवर्सल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट्स नेचर इज यूनिवर्सल, दिस इज अप्लाइज टू ऑल कंट्री। इंटरकनेक्टेड, रिक्वायर्स पार्टिसिपेटरी अप्रोच, प्रिंसिपल इज सिंपल, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। इंडिया में अगर SDG को इम्प्लीमेंट करना है देन वी हैव द नीति आयोग। नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर द कोऑर्डिनेशन फॉर SDG। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दिस डेवलप एंड रिव्यू द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। अभी छोटे छोटे वर्ड हैं, पूछ लेगा सीधे कि कौन रिव्यू करता है, कौन डेवलप करता है। डिफाइंस इंडिकेटर्स, डेटा सोर्स एंड पीरियोडिसिटी, सपोर्ट्स मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द नेशनल लेवल। देन यू हैव द कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस मिनिस्ट्री की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें इन्हेंस करना है इंफ्रास्ट्रक्चरल, टेक्निकल and manpower resources for the credible and timely availability of official statistics for policy makers and the public. So इस स्कीम की दो सब स्कीम्स हैं, that is support for the statistical strengthening
and economic census. Then you have the support for statistical and strengthening sub scheme. थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. Now this support for statistical and strengthening, this is an ongoing central sector sub scheme of the Ministry of Statistics aimed at enhancing statistical capacity and operation of state statistical system. Then you have the e-सांख्यिकी पोर्टल. ये क्या है? ये एक डैशबोर्ड है फॉर द मेजर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री. सिंपल सा है, नाम से क्लियर है. देन यू हैव द माइक्रो डेटा पोर्टल. माइक्रो डेटा पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डिटेल्ड इंडिविजुअल लेवल स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे, सेंसस एंड रिसर्च स्टडीज. इसको रिवैम्प किया गया है, थोड़ा बेटर किया गया है. नाउ इट होस्ट डेटा फ्रॉम 175 सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज इंक्लूडिंग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, household consumption expenditure survey, periodic labor force survey, economic census, enterprise survey, and the employment and unemployment survey. Then you have the data visualization. Now this is created by Data Informatics and the Innovation Division. This contains 2400 plus visualizations. This covers economic, social and geographical data in simplified formats. Then you have the Government of India Stats mobile application. This provides easy and timely access to official statistics. This includes data storytelling tools for simplified understanding. Then you have the international engagement and contributions. So India became the member of United Nations Expert Committee on Big Data and Data Sciences. India को एक सीट ऑफर की गई है at the advisory board of the United Nations Committee for Experts on Big Data and Data Sciences. Now ये क्या है? दो बार नाम आ गया, ठीक है. तो यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट कमेटी ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंसेस, ये ग्लोबल बॉडी है, एक्सपर्ट बॉडी है जो प्रमोट करती है कि बिग डेटा और डेटा साइंस को हमें यूज कैसे करना है टू इम्प्रूव दी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. इससे क्या होता है? कंट्रीज कैन यूज दी मॉडर्न डेटा सोर्सेज सच एज सैटेलाइट डेटा हो गया या सैटेलाइट इमेजेस हो गई, मोबाइल डेटा हो गया, ऑनलाइन डेटा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो गया, ताकि वो बेटर और फास्टर स्टैटिस्टिक्स दे सकें. So this is established by the committee. Now this committee works under the United Nations Statistical Commission. So it contributes to forums such that United Nations Economic Commission for Europe. India को position offer हुआ है in the Paris 21. What is this Paris 21? Paris 21 एक global partnership है that promotes the use of high quality statistics for effective development planning and decision making in the 21st century. Established कैसे हुआ? This was launched in 1999 by the United Nations, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड दी OECD. अब आते हैं पब्लिकेशन एंड डेटा रिसोर्सेज पे. सो देन देयर इज द कंपेंडियम ऑफ डेटा सेट्स एंड रजिस्ट्रीज इन इंडिया. दिस कवर्स मेटा डेटा ऑफ 218 डेटा सेट एंड रजिस्ट्रीज. अब देखो इसमें कुछ ऐसा बताने, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताते चल रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. मेनली आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए. इस पर सीधे सीधे सवाल आएंगे, कौन रिलीज करता है, उसमें क्या होता है. Key initiatives by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Then you have the National Metadata Structure. What is this metadata structure? ये एक standardized system है जो that is used to document concepts, definitions, classifications and methods which are used in the official statistics. So metadata क्या होता है? Metadata is the data about data. जैसे कि definition of indicator, like what is the method of data collection, like what are the units of measurement, what are the classification used, etc. Then you have the statistical quality assessment framework. ठीक है, तो these are the initiatives by the ministry, so it improves the data quality across the statistical system. Then you have the standard operating procedure. in जनरल बातें हैं ये इस पे ये नहीं पूछेगा. Coming next, you have the national sample survey. Now national sample survey की मैं बात कर लेता हूँ. तो national sample survey under the Ministry of Statistics and Program Implementation, ये लार्ज स्केल सैंपल सर्वे कराता है ऑल इंडिया बेसिस पे. क्या क्या मेजर सर्वे जो ये कराता है वो ये है, आप इसको याद कर लेना. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज, ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्वे, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे. और इसीलिए देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक अगर आपको अच्छे से मिल रही है तो आपको कुछ और सोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द रीजन. Now, what are the recent reforms, key initiatives and achievements of National Sample Survey? Now, there is the reform for high frequency data and improved granularity. So, there is the introduction of comprehensive modular survey, forward looking survey on the private sector, capital expenditure investment intention. Then, कुछ upcoming surveys हैं of the NSS, that there is the 2-year rollout plan.
So it includes the regular flagship survey of annual survey of industries, periodic labor force survey, annual survey of service sector enterprise, annual survey of unincorporated sector enterprise, household consumption expenditure survey, time use survey. Then you have the thematic surveys like common property resources and household income survey. 75 साल सेलिब्रेट करने वाली बात है. सो देयर इज द नेशनल किक ऑफ इवेंट दैट वाज हेल्ड इन 1 फरवरी 2025 एट द विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली. सो दिस रिलीजियस कस्टमाइज माई स्टैम्प कॉमेमोरेटिव कॉइन्स. देन स्टैटिस्टिकल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट इट ऑन 29 जून एवरी ईयर. क्या मार्क करता है ये? दिस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ प्रसन्नता चंद्र महल बोइस. इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन. तो इंडिया को अलर्ट किया गया है फॉर दिस पीरियड. This commission was established in 1946 and this is the highest body of global statistical system. इंडिया को 2 डिकेड्स के बाद, लगभग 20 साल के बाद इंडिया को दोबारा इसमें लाया गया है. तो प्रीवियस टर्म्स इज लाइक इंडिया री इलेक्टेड टू. अच्छा, एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ और हो गई कि इंडिया री इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फॉर एशिया एंड पैसिफिक फॉर 25-27. इसका टाइम पीरियड ये है. इसमें 20 साल बाद आया. इसके टाइम पीरियड में पहले जैसे 2013 से 16 तक था, फिर 16 से 19 तक था, 19 से 22 तक था. तो अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी में ही रहा है इंडिया. तो एशिया एंड पैसिफिक में तो लगातार रहा है, बट हियर इट हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन 2 डिकेड के बाद, मतलब 20 साल के बाद. देन यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सिंपल सा मैंडेट है, लाइक दे हैव टू प्रोजेक्ट द मॉनिटर अराउंड, जो इनका 150 करोड़ से ऊपर का प्राइस है. एंड इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर परफॉर्मेंस भी देखना है एंड मॉनिटरिंग द 20 पॉइंट प्रोग्राम. एक एक करके समझते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग. सो इट मॉनिटर्स द सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच इज 150 करोड़ एंड अबव. इट यूजेस द प्रोग्राम प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर द नेशन बिल्डिंग. सो देयर इज द प्रगति लाइक सिस्टम पैमाना पोर्टल and this integrates with the integrated project monitoring of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade. So this is based on one data, one entry principle. There is the automated data fencing via the application program interfaces and this generates the monthly flash reports. Then you have the infrastructure performance monitoring. So Ministry of Statistics publishes monthly reports on the sectors like power, coal, steel, cement, railway, shipping, fertilizers, petroleum and natural gas, civil aviation, roads and telecommunication. 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में लाया गया था. ये रीस्ट्रक्चर किया गया इन 2006. इसका ऑब्जेक्टिव है दैट यू हैव टू फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम. देन इसका स्ट्रक्चर 20 पॉइंट्स में 20 आइटम्स नहीं है, 65 आइटम्स है. दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. दिस फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेशली इन रूरल एरियाज. देन यू हैव द एमपी लैट्स. तो जो भी देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको बोला जाता है कि भैया लोकल एरिया आपको अपना डेवलप करना है, तो वो उसके लिए काम करते हैं. 1993 में लॉन्च हुआ था. ये वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछ रखा है इसके बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे कैन रिकमेंड द डेवलपमेंट वर्क. ध्यान रखना, दे रिकमेंड, they don't implement. दोनों में फर्क है. They recommend. So they focus on the durable community assets based upon the local need. Now the priority sector इसका ये है, ये याद रख लेना. प्रायोरिटी सेक्टर पे कभी भी सवाल पूछ सकता है. ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड. की फीचर एनुअल एंटाइटलमेंट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 5 करोड़ दिया जाता है कि भैया तुम इसमें लगाओ और डेवलप करो थ्रू द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स. Then you have the role of the member of the parliament. They only recommend work. Responsibility of district authority, they do sanction, execute and complete. तो member of parliament recommend करेगा, ये लोग execute करेंगे. दोनों में फर्क है, ये चीज़ समझना इस चीज़ को. This is the key feature. Additional work that this works in the calamity affected areas. There is assistance to differently abled person, repair and innovation of assets, and there is the development of scheduled caste and scheduled tribe areas. रिफॉर्म्स वाइज बात कर लें, गाइडलाइंस आर रिवाइज्ड एंड ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन वाया ई साक्षी पोर्टल एंड द मोबाइल एप्लीकेशन. देन देयर इज द शिफ्ट इन द फ्लो फंड फ्लो फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम टू द मॉडल 1A फ्रॉम 25 to 26. ट्रांसपेरेंसी, देयर इज द रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग अवेलेबल. नाउ सिटीजन्स कैन सजेस्ट डेवलपमेंट वर्क डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस वाज
अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर छोटा चैप्टर भी था और इसमें सिर्फ डेटा था, तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं बताने के लिए। बस इतनी चीज़ें याद रखना, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर का वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक रोल तो आप ऐसे ही समझ लो कि दैट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जितने भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स हैं, तो इसको हम देखेंगे अभी एंड बहुत अच्छे से देखेंगे। एंड कहीं ना कहीं इसी मिनिस्ट्री का जो रोल आता है दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बजट, और जहां पे पैसे की बात आती है सो दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज ऑन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हमारी इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, और या फिर आप इसको नंबर पे भी कॉल करके इसे ले सकते हैं। सो दिस इज एज ऑफ नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। पढ़ते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। दिस इज वॉट आई एम जस्ट ट्राइंग टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन, सो दैट आपकी प्रिपरेशन इतनी मजबूत हो जाए कि आप मेंस जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।